हर रोज़ सोने के पहले सोचते हैं कि आज दिन बर्बाद हो गया, लेकिन कल का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक ऐसा शेड्यूल बना के सो जाते हैं जो कि कभी हम फॉलो ही नहीं कर सकते। और ऐसे ही हर एक दिन हम बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो फॉलो करने के बाद आपके शेड्यूल बनाने के तरीके में बहुत फ़र्क दिखेगा और आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। और इस पॉइंट को जानने के बाद आपके जो एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी स्ट्रेस आती है वो नहीं होगा, क्योंकि आप सब पढ़े होंगे और आपके जो भी डाउट है सब क्लियर हो रहा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के पास, जो कि हम क्यों अपने खुद के बनाए हुए शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो कि 90% स्टूडेंट सेम गलती करते हैं। तो फर्स्ट है दूसरे का रूटीन कॉपी करना। हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हम दूसरे का शेड्यूल फॉलो करते हैं। ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम नहीं। हमें अपने खुद के हिसाब से हमारे पास दिन में कितने टाइम है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए, ना कि दूसरे का कॉपी करके। हो सकता है जिसका हम फॉलो कर रहे हैं उसके दिन का जो भी काम होते हैं वो अलग है और हमारा अलग है, तो हम दूसरे का कॉपी बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो आज से ये गलती मत करना। पॉइंट नंबर 2, गूगल से रूटीन को डाउनलोड कर लेना। हम गूगल में जाते हैं या ChatGPT में जाते हैं और कोई शेड्यूल फॉलो करने के लिए सोचते हैं, लेकिन आपको वो कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप ChatGPT को नहीं पता या गूगल को नहीं पता कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपका जो एबिलिटी है कितना है। तो ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। आज से गूगल से डाउनलोड नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, एक ही दिन में सब कुछ कवर करने का जो एक इच्छा होती है, तो हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, पूरे बुक को कवर कर देंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे एक ही दिन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तब हो सकती है जब आपका रिवीजन बहुत बार कर रखे हो, नोट्स हो, उस टाइम हो सकते हैं ऐसा कि आप एक दिन में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हर दिन ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो ये तो हो गया आप क्या क्या गलती नहीं, लेकिन बारी इस चीज़ की है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले अपने पूरे दिन का काम आइडेंटिफाई करिए, जैसे कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब काम करने आपका कब वर्किंग टाइम होती है, सब कुछ एक कागज़ में लिख लीजिए और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको कब आता है, मॉर्निंग में या नाइट में, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और उस टाइम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे कि टाइम का ब्लॉकिंग बनाइए, जैसे 1 घंटे आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे घंटे आप कोई और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बीच बीच में 15 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। एंड उसके बाद आप 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रखिए, जो कि आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में रखिए कि इस टाइम में मेरे दिन में कोई भी ज़रूरी काम आ जाए तो उस दिन ये थोड़ा ज़रूरत हो सकता है। अगर काम नहीं होना कोई इंपॉर्टेंट लिखा तो फिर आप इस टाइम में पढ़ सकते हैं, तो आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए। उसके बाद 80-20 रूल्स फॉलो करिए, जैसे कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़िए और उनको ज़्यादा टाइम दें। सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, फिर भी बता रही हूँ सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, आपको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको वीकली प्लानिंग बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप एक हफ्ते में कितने टॉपिक ख़त्म करेंगे, कितने बुक ख़त्म करेंगे, उसका आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वीकली शेड्यूल, जो कि आप एक हफ्ते के बाद देखेंगे कि इनमें से मैं क्या क्या कवर कर पाई हूँ। और एक दिन संडे को या किसी भी एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, या उस दिन आप ऐसे करिए कि जो भी पढ़े हैं पूरे दिन पूरे हफ्ते में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आपको जो करना है कि आपको ऐसे नहीं करना कि दिन में 15 आवर्स उसके बाद 20 आवर्स पढ़ रहे हैं, खुद को रोबोट बना लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम इंसान हैं तो हमें इंसान के जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। कभी भी मूड ऑफ हो सकती है, उस टाइम आपको क्या करना, 2-5 मिनट का रेस्ट लेना है और मूड को सही करके फिर से पढ़ाई में बैठ जाना। हमको ये सोच के पूरे दिन बर्बाद नहीं, और आपको एक डायरी लेना है और उसमें आपने आज क्या क्या अच्छी चीज़ें किए हैं, क्या क्या आपके लिए सही है लॉन्ग टर्म के लिए और कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारे पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम को कहाँ है। मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी, आपको मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन बताने की कोशिश करूँगी।
क्योंकि मैं ये सब आपको जो बता रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई एम नॉट अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये सब बता रही हूँ। तो आप ये फॉलो करिए जो मैंने बोला और देखिए आपको बहुत हद तक शेड्यूल बनाने में आसानी होगी। थैंक यू।